गोकुल धाम में सिर्फ ये प्राचीन मंदिर, जैसे नंद बाबा घर अपना पूतना मारा, माखन चढ़ाया, मिट्टी खाई, पौने चांदी के झूले, बलदाव जी का जन्म स्थान। ये चार पाँच पॉइंट पड़ता है गोकुल धाम के अंदर। वृक्ष इस पार है, ये कदम का वृक्ष है। इसी पे बैठकर श्री कृष्ण भगवान ने बंसी बजाया, तभी उनका नाम बंसी वाला पड़ा। ये तो गाइस हम लोग आ गए मथुरा। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिलहाल के लिए जस्ट आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आ गया हूँ वृंदावन, रूम ले लिए हैं। आइए पहले आपको रूम टूर कराते हैं। ये यहाँ से एंट्री है और ये बाथरूम है, अभी कोई गया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बैठे का है, यहाँ सोने का है, इधर बालकनी व्यू। और इसके बाद ये है बाथरूम, कुछ इस ऐसा है, ये पीला पीला। और ये मैं, ये थोड़ा खोल के देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। देख रहे ये व्यू है, इसी के लिए क्या बताए। कबूतर देख लो गाइस, कबूतर। बस इसको बंद कर देते हैं, कोई मतलब है नहीं। फटाक से यहाँ पे फ्रेश होते हैं, मतलब का ही काम कर लो तब। अब फटाक से यहाँ फ्रेश होएंगे, उसके बाद चलेंगे, घूमेंगे मथुरा वृंदावन, जहाँ जहाँ हो सके एक दिन कवर। उसके बाद कल सुबह का ट्रेन है, तो फिर जल्दी से जल्दी जितना घूम सकते घूमेंगे, क्योंकि कल सुबह 7:10 का ट्रेन है हम लोग का। चलिए तो फटाक से रेडी हो के उसके बाद मिलते हैं, फिर आपको घुमाते हैं वृंदावन मथुरा। तो फाइनली गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं। अब अभी बज रहा है 10, अभी बज रहा है 9:30, और 10:30 तक गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद चलेंगे घूमने फिरने। चलिए आपको भी वृंदावन और मथुरा घुमाते हैं। मिलिए दोनों लोग से। गाइस देखिए, कोल्ड कॉफी लाए थे इसके लिए, लेकिन ये पिया ही नहीं। इतना बढ़िया कोल्ड कॉफी में, देखिए। इसकी सच्चाई बाद में बताइए। इसकी सच्चाई तो बाद में बताएंगे। बताइए, नहीं पी रहा, फेंकना होगा। देख रहे, फेंकना पड़ रहा है। ये मंजन नहीं लग रहा, ये दंत कांति। अरे सॉरी, ये तो गैस कोल्ड कॉफी था, कोल्ड कॉफी। तो गैस हम लोग निकल गए अपने होटल से। तो गैस सुबह के नाश्ते में पहले हम लोग यहाँ से आ गए हैं, समोसा वोसा लेंगे और पानी कोल्ड ड्रिंक वो ले रहा है। चलते हैं, नाश्ता करते हैं। और वो कार खड़ी है, कार में बैठेंगे, उसके बाद चल देंगे घूमने के लिए। पहले मथुरा, उसके बाद जाएंगे वृंदावन। तो गैस हम लोग यहाँ पर नाश्ता पानी हो गया है, बाहर कार खड़ी है। चलिए चलते हैं वृंदावन और मथुरा, पहले मथुरा फिर वृंदावन। हमारा नाम लो। तो गाइस ये है यमुना नदी। हाँ, जो सामने वो बना है गोल सा, वहाँ से पार होके गए थे। ये गोकुल धाम में, ये जितना दिख रहा है आपको गोकुल धाम। मथुरा में आपका भगवान का जन्म हुआ है, गोकुल धाम में भगवान का पालन पोषण। जैसे अपना वृंदावन हुआ, ये सब अभी मंदिर बना हुआ। गोकुल धाम में सिर्फ ये प्राचीन मंदिर, जैसे नंद बाबा घर अपना पूतना मारा, माखन चढ़ाया, मिट्टी खाई, पौने चांदी के झूले, बलदाव जी का जन्म स्थान। ये चार पाँच पॉइंट पड़ता है गोकुल धाम के अंदर। स्टोरी पॉइंट है आपको, सब पतली पतली गलियों में अलग अलग मंदिर बना हुआ है सब। ये है सब प्राचीन मंदिर। बकाया अपना वृंदावन हुआ, जैसे हुआ, ये सब नए बने हुए हैं। यहाँ नंद बाबा का मेन घर है, बलदाव जी का जन्म स्थान।
वहाँ मेन इधर जहाँ जा रहे हैं। यहाँ से अपना दर्शन स्टार्ट होता है यात्रा से। आप यहाँ का स्टोरी सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ गोकुल धाम में क्या कहाँ भगवान ने क्या लीला की थी। 11 साल तक भगवान जी यहीं रहे गोकुल धाम नंद बाबा के घर में। और यहीं पे आते थे वो जो लोग नहाने वहाने। घाट इधर है। अच्छा, और वो जो कहाँ है जिसमें वो सर्प निकला था? वो जो उनका नदी जहाँ पे नहाते थे, यही अपना नदी जो यहाँ पे भगवान जी दौड़ खेला करते थे, गेम खेला करते थे, वो ये स्थान था। अभी तो ये डैम बन गया, इसलिए पानी एकत्रित हो गया। नहीं तो ओरा यहाँ से वहाँ तक पूरे गोलधाम में पानी था। अब ये डैम बनने की वजह से बहुत प्राचीन बात है। ये तो ये कालीधर नाग निकला था यहाँ से, अब तो उनका विनाश कर दिया यहाँ पे। हम यहाँ का सारा दर्शन कराते हैं। अंदर नंद बाबा का महल, बलराम जी का जन्म स्थान। गाइस ये है गणेश जी का मंदिर। यहाँ से सारा शुरू होता है दर्शन। यहाँ पे गणेश जी के अलावा और सारी भी भगवान हैं, तो उनके भी दर्शन कर लीजिए। नंद किया नंद हुआ जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया। भैया यहाँ लगाओगे छठी कुंड कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हुए तो माता यशोदा ने ही उनका छठी का वस्त्र धोया। छठी कुंड कहते हैं। सामने मधुबन जंगल है जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपनी गाय चराते हैं। 11 साल वामन दिन गोकुल के अंदर रहे, यही उनका लालन पालन हुआ था। 2 कदम का वृक्ष उस पार है, 2 कदम का वृक्ष इस पार है। ये कदम का वृक्ष है। इसी पर बैठकर श्री कृष्ण भगवान ने बंसी बजाया, तभी उनका नाम बंसी वाला पड़ा। ये मंगल वस्त्र है, भोग लगाने पे मिलता है मंदिर में। जो भी मनोकामना होती है वो 11 महीने में पूर्ण होती है या बांध के जाते हैं। उसके 11 महीने बाद चमत्कार होता है। यहीं पे श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ। मथुरा कारागार में उनका जन्म हुआ। जो यमुना पार करके आप आए हो, ऐसे ही वासुदेव जी यमुना पार करके श्री कृष्ण भगवान को लेके आए गोकुल में। यही उनका लालन पालन नंद बाबा यशोदा जी के यहाँ हुआ था। ठीक है, यहीं से यात्रा का प्रारंभ होता है, यहीं समाप्त होता है। यहाँ माता लगाना है और आगे चलना है। ऐसी स्टोरी पॉइंट जगह पड़ेंगे, वो आपको सारा सुनाएंगे, समझेंगे। अब बताइए, अब आनंद आया? 5000 मंदिर है। 5500 मंदिरों के बीच में एक जगह नारायण का भोग लगता है। यहाँ गोकुल में लगे हुए हैं। एक साइड हो जाइए। थोड़ी सी लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा नहीं चलता। बुधवार का दिन अष्टमी के तिथि भादों का महीना था। आप लोग जो जन्माष्टमी देखते हो, जो बनाते हो, वो इसी गांव का ही बनता है। कि जन्म तो मथुरा लिए थे, पर यहाँ गोकुल का पालन हुआ। 11 वर्ष बामन यही कन्हैया गोकुल में खाए। 6 वर्ष के हुए तो यहाँ उनकी छठी पूजा। यहाँ बड़े हुए तो उन्हें माखन चोरी करके खाए। इस सब जगह तुमको मिलेंगे बंसीधर, और गोकुल को तुमको कौन मिलेंगे? बाल कृष्ण। आप लोग जन्माष्टमी जो देखते हो, बनाते हो, वो इसी गाँव का ही बनता है। पूरा ब्रज जन्माष्टमी के दिन गोकुल गांव की बधाई देने आता है कि नंद बाबा की आयु यहाँ 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष की आयु में यह नंद बाबा घर में बधाई हुआ। यह नंद बाबा ने पुत्र बनाए हैं। 9 लाख गायों का दान करा था। कि सब लोग इसको गोकुल कहते हैं, और इसका नाम क्या है? गौकुल। बोलो गौ मैया की जय। गोकुल इससे पड़ा कि जब नंद बाबा के घर में पुत्र का बधाई हुआ था, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक घर में पुत्र का बधाई नहीं होगा तब तक वो गौदान नहीं करेंगे। तो यहाँ नंद बाबा ने अपनी गायों का दान करा था। उनने अपने पास यहाँ 9,10,000 गायें रखी थी। और जब कन्हैया के गोकुल में आए तो उनके घर में यहाँ पुत्र का बधाई हुआ। तब यहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गायों का करा था। गाय सभी गायों के लिए यहाँ पे उनने कड़े मंगवाए थे, चांदी के कड़े, और सोने के उनके सिंह मंगवाए थे यहाँ पे। तब उन्होंने यहाँ पूरा गौदान करा था। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बाबा की आज भी 10 होता। आज के समय में यहाँ 10,000 गायें रहती हैं। अभी गायें अभी है? अभी है गाय? अभी तो गाय नंबर वाला और आएगी। वहाँ पे तुम आराम से फोटो वीडियो तुम निकाल सकते हो। यहाँ के लिए गाय वो 5,000 रहती है। ये सारी दुकानें और ये पुराने इमारतें, कुछ नई इमारतें भी बन गई हैं और बाकी गली है। तो इसी गली में हम लोग चल रहे हैं आगे, देखते हैं दर्शन कहाँ पे क्या कैसे आता है। ये है महादेव जी का पहला मंदिर।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे आप लोग अपना घर बार छोड़कर रूप में गले में सब मुंडों की माला थी, यशोदा मैया के घर गए थे, ये यहाँ कन्हैया के दर्शन करने आए थे, पर यशोदा मैया इनका रूप देखकर तो डर गए थे, तो उनको घर पे दर्शन नहीं कराए थे। यहाँ बैठ के महादेव 3 दिनों 3 रात तपस्या करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यहाँ जाप करा था। तो यशोदा मैया 4 दिन यहाँ पर आई स्वयं कन्हैया को लेकर, और यहीं दर्शन करे थे महादेव। ये वृंदावन में ये गोपी का रूप देख घर के वहाँ गए थे कन्हैया के पास, जब प्रभु माँ रासलीला कर रहे थे। मथुरा में इनका रंगेश्वर रूप है और गोकुल में ये दक्षिणेश्वर रूप है। मंदिर बहुत 2001 में बनाए थे, और यह शिवलिंग है। जब यहाँ मंदिरों का काम चला तो ये जमीन से निकल के आया था, तब यहाँ ये मंदिर बनाया। बोलो राधे ही राधे। इससे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था जी। जब यहाँ पे शिवलिंग निकल के आया जमीन से, तब ये मंदिर बनाया। अभी यहाँ महादेव जी की शिवरात्रि गई है, यहाँ डेली इनकी पूजा चलती है। हमेशा ये एकांतवास में रहते हैं यहाँ पे, और शाम को 4 बजे इनका आरती होता है। राधे राधे बोलो, राधे राधे। सामने हाथ जोड़ दीजिए, बोलो हर हर महादेव लाल की जय। अभी तुम यहीं से दर्शन कर लीजिए। यहाँ महादेव जी का पूरा परिवार उनको बुलाने आया था, और यहाँ से ही गए नहीं थे, इन्होंने त्याग कर दिया था कैलाश का। अभी देखो आप पहला द्वार दर्शन करके आए नंद द्वार, सामने ये दूसरे द्वार के दर्शन हुए कृष्ण द्वार है, और ये कन्हैया की माखन चोर बन तो जब गोपियाँ माखन और मिश्री बनाती उसी रस्ते से नंद बाबा घर लेके जाते माखन और मिश्री की। कन्हैया इन्हीं जगह पर अपना भेष बदल के माखन और मिश्री का दान मांगते, लूट और लूट छीन के खाओ और ब्रज में माखन चोर कहलाए। वृंदावन जाओगे ना और तो वहाँ आपको चश्मा चोर मिलेगा, वहाँ का बंदा चश्मा चोरी करता है। वहाँ जाएगा तो वहाँ पर चप्पल चोरी होगी, पर यहाँ आपको ऐसा कोई चोरी नहीं होता। यहाँ एक ही टुकड़े से कहते हैं माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय। जैसे आप प्रोग्राम में देखते हो कि कन्हैया रहते साधु का भेड़ और माखन और मिश्री का मानते था, माखन और मिश्री का उनका माखन यहाँ मीठा कहलाता है, और जो नहीं लेते उनका माखन यहाँ कड़वा कहलाता है। उनका यहाँ माखन और मिश्री चोरी करके खाते हैं। बोलो राधे राधे। और जन्माष्टमी के जो यहाँ माखन और मिश्री की मटकी फोड़ते हो वो इसी जगह फोड़ी जाती है। ये यहाँ का नंद चौक की नाम खड़े तो वो मटकी को यहाँ टांगा जाता है। आज भी जन्माष्टमी आती है, मेरा हरि भक्त यहाँ दर्शन करने आता है, सभी यहाँ कन्हैया का मटकी फोड़ने आता है, पर मटकी वही फोड़ पाता है जो ऊपर चढ़ पाता है, तो यहाँ पर चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। बोलो राधे राधे। अभी देखो इसी रास्ते से जाएंगे, आगे भीड़ आ रहा है तो आप सभी को रहना साथ में। आगे मेन मंदिर आएगा, यहाँ के और 5 मंदिर हैं नंद बाबा के, और सभी जगह सेम दर्शन मिलता है। जब यहाँ कन्हैया गोकुल में आए थे तो कंस को जैसे पता चला क्या अक्षर के माने आए थे कन्हैया को, नंद बाबा ने सभी रास्ते से बचाने के लिए कन्हैया के लिए अपने 5 घर बनाए थे, तो 5 घर में वो रहते थे। अभी आपको यहाँ का सबसे बड़ा मेन स्थान है, वहाँ लेके जाए नंद यशोदा भवन कहलाता है। कौन सा भवन? नंद यशोदा भवन। तो यशोदा मैया के कहने पर और कन्हैया के पुत्र बधाई होने पर ये भवन को यहाँ बनवाया। अभी आज भी वो भवन वहाँ पर स्थापित है, और वहाँ महादेव जी का आपको प्रति रूप के दर्शन मिलेंगे। राधे राधे बोलिए। और वो जहाँ पे रहते थे वो कहाँ है? वहीं रहते थे पहले, जो उनका स्थान था ना जी, वो नंद यशोदा भवन ही था। आज वहाँ पे मंदिर बन गया है वो जी। और नंद बाबा ने जो अपने 5 घर बनवाए थे ना वो जी, उन सभी जगह वो एक महीना 1 साल में रहते थे। लगे राक्षसों का कन्हैया के उसी जगह पर पहले इधर आइए। यहाँ पर जो आनंद किया जाता है, पहला आनंद तो यहाँ पालने का है। ये कन्हैया के यहाँ आपको सोने के पालने के आपको दर्शन होंगे, वो आप तीनों अलग अलग जलाओगे। और कि माता पिता भाई बहन आते हैं तो साथ में जलाते हैं, अच्छा। और जोड़े से आते हैं तो साथ में जलाते हैं। इधर गौशाला का दर्शन कर लीजिए। ये दूसरी गौशाला है नंदन पड़ा गौकुल। जल्दी जल्दी में बोलते हैं अंदर जाकर तुम दर्शन कर बेचा नहीं जाता, गौ गाड़ी श्रेष्ठ दान बोला जाता है, और यहाँ पे गायों को बांध के नहीं रखा जाता है। तो भाई सारी गाय चलने जाती ये है गौशाला, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। आराम से आराम से। जय। घर पर भी गाय है, घर पर भी है। अभी जो मैं बताऊँ उसका सुनिए, तीनों को साथ में बुलाइए। अभी ये देखो वाजी तो दर्शन हुआ। यहाँ गोकुल में वाजी 10 गौशाला है, 5 गोकुल के अंदर बनी है, 5 गोकुल के बाहर बनी है। यहाँ गोकुल के अंदर वाली पूरी 5000 गायें रहती है। अभी सभी तो गायें गई है रमा रीति की वाली, जो 2 किलोमीटर आगे पे क्या वहाँ पे वही चढ़ने जाती है। कि जब भी कन्हैया पहले ग्वाल वाल बने थे यहाँ के, तो प्रतिदिन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे लेके जाते थे गायों को,
और वहीं कन्हैया अपनी गायों को चराते और वहीं चराने लेके जाते। आज भी यहाँ की गायें वहीं जाती है और शाम को 4 बजे वापस आती हैं वहाँ 12 बजे वहाँ के सब मंदिर बंद हो जाते हैं और उससे वहाँ पे वो गायें रहती हैं और 4 बजे सब मंदिर खुलते हैं और सब गायें फिर गोकुल में आ जाती वापस। अभी इन सभी गायों का तो यहाँ माखन और मिश्री बनाया गया दूध से, अभी मंदिर के अंदर लगा है कि अभी आपको राजभोग का दर्शन होगा। यहाँ सुबह में प्रभु को 3 बार भोग लगते हैं और 3 बार मंगला भोग यहाँ हो जाए, 3 बार राजभोग और सैन भोग 1 बार। यहाँ प्रतिदिन प्रभु को 7 बार भोग लगाए जाते हैं। कितनी बार होगी? 7 बार। घर में तुम कितनी बार लगाते हो? 3 बार, सुबह शाम रात्रि को। पर यहाँ प्रभु ने दिन में 7 बार भोग कराए माता के आते कि सुबह इन्हें 3 बार करे थे। तो सुबह के भोग होता है मंगला भोग, जो मंगल कार्य करने जाते हैं कि मंगल मुखी और यह सदा सुखी। उसके बाद लगता है और ये राजभोग, जो राज कार्य कराते हैं अपना, उसको राजभोग कहते हैं। और जो सोने के समय तो सैन भोग लगता है, निंद्रा अच्छे से आती है। बोलो राधे 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 राधे। आपको दर्शन हो गया है। अब जो मोबाइल कैमरा तुमको बंद करना होगा। बंद चप्पल जूता तो उतार के आए हो तुम? हाँ चलो सही है। देखो यहाँ तुम हाथ धो के चलाना है और अंदर कोई खड़े होकर आपको दर्शन नहीं करना है। यहाँ बैठ के चलो बाहर जाने दो। हाँ किसी को 3 किसी को 4, मैं 3 लगी और 3 लगी। तो गाइस यहाँ से हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस, वो पीते हैं। उसके चलते हैं सीधे जन्मभूमि। तो गाइस आप मेरे पीछे जैसे कि पढ़ पा रहे होंगे, मैं अभी आ गया हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि। चलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ से इसका द्वार, यहाँ से अंदर जाना है। फिर अंदर मान लीजिए फ़ोन तो अलाउ नहीं अलाउ हुआ है, तो दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अब जैसे कि बाहर से देख सकते हैं, वो सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जाते हैं वहाँ पे। मोबाइल तो वैसे नहीं अलाउ हुआ है, लेकिन जहाँ तक अलाउ है वहाँ तक आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है कृष्ण जन्मभूमि का पहला मंदिर और वो है दूसरा मंदिर। 2 मंदिर इन 1 फ्रेम। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं दर्शन करके जन्मभूमि से। बंद था, 3 बजे खुलता, अभी लेट हो रहा था तो मेन मंदिर भी दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो एक चीज़ नोटिस किए, जैसे कि ये है हर घर के आगे तार बिछा है। ये क्यों बिछा है, इसका कोई किसी को रीज़न पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो गाइस ये हम लोग आ गए हैं। उन्होंने बताया कि बिरला मंदिर है, वैसे वो तो सामने लिखा हुआ था। अब ये कौन सा है आपको कंफर्म करके बताते हैं। अब हालत ख़राब हो गया सुबह से घूमते घूमते, क्या बताया जाए। दिन लगा था जोन BHU वाला। हाँ यार ना वही है। और सही उठे न रास्ता आएगा और इधर बैठेगा। बस ये कि रास्ता थोड़ा बड़ा वाला। तो गाइस चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए, हम भी दर्शन करते हैं। चलो
इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा ठंडा, मन कर रहा है सो जाए। यह है मंदिर के पीछे का सीन। आप भी दर्शन कर लीजिए, हम भी दर्शन करते हैं। जय हो भगवान, जय हो भगवान। तो गाइज ये है गीता स्तंभ, आप भी इसके दर्शन कर लीजिए। तो गाइज ये अपनी कार, इसमें बैठते हैं और उसके बाद सीधे चलते हैं वृंदावन।